नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र गोयल और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा जो तिथि 27 अगस्त 2011 को पेपर हुआ था, जिसमें आज हम बाल विकास एवं शिक्षण या शिक्षा विज्ञान का भाग पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तो शुरू करते हैं। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान का भाग। पहला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। इसका सही आंसर है विकल्प दूसरा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। प्रश्न 2 का सही आंसर है वह अधिक जिज्ञासु है। अगला प्रश्न तीसरा, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। प्रश्न 3 का सही आंसर है 6 से 14 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। प्रश्न 4 का सही आंसर है विकल्प तीसरा, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। अगला प्रश्न 5वां, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। प्रश्न 5 का सही आंसर है विकल्प चौथा, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न 6वां, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। प्रश्न 6वें का सही आंसर है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। अगला प्रश्न 7वां, परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 7 का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 8वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? विकल्प है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, दूसरा विकल्प रटने को महत्व प्रदान न करना, तीसरा विकल्प पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, चौथा विकल्प ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। प्रश्न 8 का सही आंसर है रटने को महत्व प्रदान न करना। अगला प्रश्न 9वां, डिसलेक्सिया का संबंध है मानसिक अक्षमता से, लेखन अक्षमता से, पढ़ने की अक्षमता से, शारीरिक अक्षमता से। प्रश्न 9 का सही आंसर है पढ़ने की अक्षमता से। अगला प्रश्न 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। प्रश्न 10 का सही आंसर है विकल्प तीसरा, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। अगला प्रश्न
11वां, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? विकल्प पहला, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुना करा देना चाहिए। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान पटा देना चाहिए। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। प्रश्न 11 का सही आंसर है विकल्प चौथा, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। अगला प्रश्न 12वां, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात। चौथा विकल्प, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। प्रश्न 12 का सही आंसर है विकल्प चौथा, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। आंसर सही है। अगला प्रश्न, पुरस्कार एवं दंड हैं सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, अर्जित प्रेरक। प्रश्न 13 का सही आंसर है स्वाभाविक प्रेरक। अगला प्रश्न 14, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। प्रश्न 14 का सही आंसर है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न 15, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। विकल्प 1, आप बच्चे से अंग्रेजी में बातें करेंगे। विकल्प दूसरा, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। विकल्प तीसरा, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। विकल्प चौथा, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 15 का सही आंसर है विकल्प चौथा, आप उसे मातृभाषा के माध्यम से या सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न 16वां, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रोवेल ने, W.H. किलपैट्रिक ने, मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने, डाल्टन ने। प्रश्न 16 का सही आंसर है मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। अगला प्रश्न 17वां, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। प्रश्न 17वें का सही आंसर है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। अगला प्रश्न 18वां, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, तटस्थता की भावना को। प्रश्न 18 का सही आंसर है सहयोग की भावना को। अगला प्रश्न 19वां, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, उपर्युक्त सभी का। प्रश्न 19 का सही आंसर है उपर्युक्त सभी का, यानी स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का, तीनों का होना चाहिए संबंध। अगला प्रश्न 20वां, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। प्रश्न 20 का सही आंसर है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। प्रश्न 21, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। प्रश्न 21 का सही आंसर है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है।
अगला प्रश्न 22। मधु गणित में कमज़ोर है। एक अच्छे अध्यापक की टीम में उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है? प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, उसके माता पिता अनपढ़ हैं, उससे अध्ययन में रुचि नहीं है, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न 22 का सही आंसर है विकल्प 4, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न 23। निम्नलिखित में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। प्रश्न 23 का सही आंसर है विकल्प 3, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न 24। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। प्रश्न 24 का सही आंसर है कई प्रकार से। अगला प्रश्न 25वां। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। इसका सही आंसर है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। अगला प्रश्न 26। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। प्रश्न 26 का सही आंसर है सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न 27। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। प्रश्न 27 का सही आंसर है विकल्प 3, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला प्रश्न 28। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद है। प्रश्न 28 का सही आंसर है विकल्प 2, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान होता है। अगला प्रश्न 29। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। प्रश्न 29 का सही आंसर है बच्चे का सर्वांगीण विकास। दोस्तों, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा का यह 30वां प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का अंतिम प्रश्न है। यह परीक्षा 27 अगस्त 2011 को हुई थी। तो 30वां प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। प्रश्न 30 का सही उत्तर है विकल्प 3, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहे और पूरा पेपर आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। अभी तक आपने हमारा चैनल स्टडीग्राफी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।